रोज मार्केट में कुछ ना कुछ होता रहता है। एक स्टॉक 5% ऊपर, दूसरा 3% नीचे। पूरा सेक्टर किसी दिन बढ़ जाता है, किसी दिन पूरा इंडेक्स गिर जाता है। सवाल है, ये मूवमेंट्स क्यों होती हैं? क्या ड्राइव करता है स्टॉक प्राइसेस को? In this video, let's understand the 5 key forces that move stock prices. इस फ्रेमवर्क से आप किसी भी मार्केट मूवमेंट को लॉजिकली डिकोड कर सकते हैं। स्टॉक प्राइसेस को ब्रॉडली 5 फोर्सेस मूव करती हैं। चलिए पहले पूरा फ्रेमवर्क देखते हैं, फिर हर एक को डिटेल में समझेंगे। पहली फोर्स, जो चीजें उस स्पेसिफिक कंपनी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। क्वार्टरली अर्निंग्स, कंपनी के सेल्स, प्रॉफिट, मार्जिन्स। हर 3 मंथ्स में कंपनीज अपने रिजल्ट्स अनाउंस करती हैं। अगर रिजल्ट्स मार्केट के एक्सपेक्टेशन से बेटर है, स्टॉक ऊपर जाता है। अगर मिस होते हैं, नीचे। बिजनेस डेवलपमेंट्स, एक बड़ा न्यू ऑर्डर मिला, एक सिग्निफिकेंट एक्विजिशन हुई, एक एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ, मैनेजमेंट में चेंज हुआ, इन सब का डायरेक्ट इंपैक्ट स्टॉक प्राइस पे पड़ता है। कॉर्पोरेट एक्शंस, डिविडेंड अनाउंसमेंट, बोनस शेयर्स, स्टॉक स्प्लिट, राइट्स इशू, ये सब स्टॉक प्राइस पे रिफ्लेक्ट होते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत लोग मिस करते हैं, मार्केट सिर्फ एक्चुअल नंबर्स पे रिएक्ट नहीं करता, एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी पे रिएक्ट करता है। अगर एक्सपेक्टेड ग्रोथ 20% था और एक्चुअल 18% आया, स्टॉक गिर सकता है इवन इफ कंपनी ने ग्रोथ किया, क्योंकि मार्केट ने 20% प्री प्राइस कर रखा था। चलिए ये कॉन्सेप्ट विजुअली देखते हैं, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट समझने का एक की इनसाइट है। स्टॉक मार्केट करंट परफॉर्मेंस पे रिएक्ट नहीं करता, ये रिएक्ट करता है एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी के गैप पे। एक कंपनी 18% ग्रो करे लेकिन मार्केट 20% एक्सपेक्ट कर रहा था, तो स्टॉक गिर सकता है। पॉजिटिव ग्रोथ भी बैड न्यूज बन सकती है अगर एक्सपेक्टेशन हायर था। ये माइंडसेट शिफ्ट जरूरी है। दूसरी फोर्स, सेक्टर वाइड ट्रेंड्स। हर स्टॉक अपने सेक्टर का पार्ट होता है। ऑटो, बैंकिंग, आईटी, फार्मा, एफएमसीजी, रियल एस्टेट, एनर्जी, मेटल्स। जब सेक्टर के लिए कोई पॉजिटिव या नेगेटिव डेवलपमेंट आती है, यूजुअली उस सेक्टर की सब कंपनीज प्रोपोर्शनेटली मूव करती हैं। एग्जाम्पल्स, ऑटो सेक्टर। अगर गवर्नमेंट ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडीज बढ़ाती है, तो पूरा ऑटो सेक्टर पॉजिटिव रिएक्ट करता है, स्पेशली ईवी फोकस्ड कंपनीज। बैंकिंग सेक्टर, अगर आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है, तो बैंक्स के मार्जिन्स पर इंपैक्ट आता है, पूरा बैंकिंग इंडेक्स रिएक्ट करता है। आईटी सेक्टर, अगर यूएस इकोनॉमी में स्लो डाउन के साइंस आते हैं, आईटी कंपनीज का एक्सपोर्ट रेवेन्यू पे इंपैक्ट दिखता है, क्योंकि इनका सिग्निफिकेंट रेवेन्यू यूएस से आता है। पूरा आईटी सेक्टर वीक हो सकता है। इसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन है, आप सिर्फ एक स्टॉक को आइसोलेशन में नहीं देख सकते, उसका सेक्टर क्या कर रहा है वो कॉन्टेक्स्ट भी मैटर करता है। तीसरी फोर्स, मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट्स। ये पूरे मार्केट को इफेक्ट करते हैं। इन इवेंट्स के रिलीज डेट्स पब्लिक कैलेंडर पे होते हैं। एक्सपीरियंस्ड मार्केट पार्टिसिपेंट्स इन डेट्स को ट्रैक करते हैं, क्योंकि मार्केट वोलेटिलिटी अक्सर इन डेट्स के आसपास बढ़ती है। जैसे आरबीआई की पॉलिसी के दिन बैंकिंग स्टॉक सबसे ज्यादा रिएक्ट करते हैं। बजट के दिन जो सेक्टर्स मेंशन होंगे उनमें मूवमेंट आती है। सीपीआई के रिलीज के बाद बॉन्ड यील्ड्स मूव करते हैं, जो बैंक्स को अफेक्ट करता है। चौथी फोर्स, ग्लोबल क्यूज। इंडिया ग्लोबली कनेक्टेड इकोनॉमी है। ग्लोबल इवेंट्स का इंपैक्ट आपके इंडियन स्टॉक्स पे आता है। ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स, मेजर सेंट्रल बैंक्स की रेट डिसीजंस। जब ग्लोबल रेट्स बढ़ती हैं, एफआईआईज को अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मिलते हैं और इमर्जिंग मार्केट से इंक्लूडिंग इंडिया कुछ आउटफ्लो हो सकता है। ऑयल प्राइसेस, इंडिया ऑयल का मेजर इंपोर्टर है। ऑयल प्राइसेस बढ़े तो इन्फ्लेशन प्रेशर बढ़ता है, रुपी वीक होती है और करंट अकाउंट डेफिसिट या सीएडी पे भी इंपैक्ट दिखता है।
डॉलर इंडेक्स। डॉलर स्ट्रांग होने पे रुपी पे प्रेशर आता है, इससे इंपोर्ट कॉस्ट्स बढ़ते हैं और एफआईआईज अपने डॉलर डिनोमिनेटेड रिटर्न्स ऑप्टिमाइज करने के लिए फ्लोस एडजस्ट करते हैं। जियोपॉलिटिकल इवेंट्स, वॉर्स, ट्रेड टेंशंस, सैंक्शंस, सप्लाई चेन डिसरप्शंस ग्लोबली रिस्क ऑफ सेंटिमेंट बन सकता है जो इमर्जिंग मार्केट्स को इफेक्ट करता है। पांचवी फोर्स और शायद सबसे इंटरेस्टिंग, मार्केट सेंटिमेंट। कभी कभी फंडामेंटल्स चेंज नहीं होते लेकिन मार्केट मूव करता है। क्यों? क्योंकि कलेक्टिव ह्यूमन साइकोलॉजी एट प्ले होती है, ग्रीड और फियर। जब मार्केट पार्टिसिपेंट्स ओवर ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, एक्सेस बाइंग देखने को मिलती है। जब पैनिक होती है, एक्सेस सेलिंग होती है। दोनों एक्सट्रीम्स इवेंचुअली करेक्ट होते हैं। मोमेंटम, जब एक स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा हो और मार्केट पार्टिसिपेंट्स मिस आउट होने के डर में चेस करने लगते हैं, फंडामेंटल से इंडिपेंडेंट। सेम नीचे की तरफ भी होता है। न्यूज साइकिल, सेम न्यूज का रिएक्शन भी मार्केट मूड के हिसाब से अलग होता है। बुलिश मूड में माइल्ड पॉजिटिव न्यूज भी स्ट्रॉन्ग रैली दे सकती है। बेरिश मूड में स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव न्यूज भी फ्लैट रिएक्शन दे सकती है। ये कोविड फेस एक स्टार्क एग्जाम्पल है। मार्च 2020 में इंडियन मार्केट के फंडामेंटल्स ओवरनाइट कोलैप्स नहीं हुए, लेकिन अनसर्टेनिटी और पैनिक में शार्प सेलिंग देखने को मिली। फिर जब कॉन्फिडेंस वापस आई, मार्केट न्यू हाइज तक पहुंची। सेंटिमेंट एक रियल मेजरेबल फोर्स है, इवन दो इट्स नॉट लॉजिकल इन द शॉर्ट टर्म। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये 5 फोर्सेस आइसोलेशन में काम नहीं करती। ये साइमल्टेनियसली एक्टिव होती हैं और कभी-कभी ऑपोजिट डायरेक्शंस में पुल करती हैं। एग्जाम्पल, एक कंपनी के अर्निंग्स काफी स्ट्रॉन्ग आए, लेकिन उस दिन एफआईआईज इंडिया से कैपिटल विड्रॉ कर रहे हैं और ओवरऑल मार्केट में रिस्क ऑफ सेंटिमेंट है। स्टॉक पॉसिबली गैप डाउन ओपन होगा डिस्पाइट गुड रिजल्ट्स, क्योंकि 3 फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में पुल कर रही थी। दूसरा एग्जाम्पल, वीक मैक्रो एनवायरनमेंट में भी एक स्पेसिफिक सेक्टर अगर बेनिफिट करता है, जैसे डिफेंस स्टॉक्स जियोपॉलिटिकल टेंशन में, तो वो सेक्टर रैली कर सकता है इवन एज ओवरऑल मार्केट वीक है। 5 फोर्सेस, कंपनी स्पेसिफिक इवेंट्स, सेक्टर ट्रेंड्स, मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट्स, ग्लोबल क्यूज और मार्केट सेंटिमेंट, ये सब एक साथ मार्केट प्राइस को ड्राइव करती हैं। अगली बार जब कोई स्टॉक मूव करे, ट्राई करो आइडेंटिफाई करना कि कौन सी फोर्स प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल है। अब आपके पास एक मेंटल मॉडल है समझने के लिए मार्केट क्यों मूव करता है, लेकिन एक क्रूशियल चीज बाकी है। मार्केट क्या कर रहा है ये देखना कैसे है। स्टॉक चार्ट्स कैसे पढ़ते हैं, टाइम फ्रेम क्या चूज करें। अब नेक्स्ट वीडियो में ये प्रैक्टिकल स्किल्स समझेंगे। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स में बताइए आपके थॉट्स या हम आगे क्या कवर करें, और नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए ताकि जब हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें आपको पता चल जाए। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.